कि बाबर आजम, आपने उस दिन एक बड़ी अच्छी बात बोली कि फास्ट बॉलर को लाड प्यार की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से ऐसे बड़े प्लेयर को भी कभी कभार लाड प्यार की जरूरत है कि आप उससे कहें यार तुम कर लोगे, तुम हो और तुम करोगे। थोड़ी सी झलक नजर आई कि बाबर आजम वापस आना शुरू हो गया। बहुत लाड प्यार किया। प्रेशर का टाइम है, प्रेशर अब आप सह लो और इसको, इस टाइम को टर्न अराउंड करो। यू नो, व्हेन यू स्वेट a lot in the training, you bleed less in the war. So I think it's important for him, just, you know, sweat it out, man. और जाके just make sure that, you know, तुम कर दो. It's high time, because others, or within 6 months will be a new star, will be in the making. That is writing on the wall. So don't leave your place alone, yaar. Just go out there, play out of your skin, out of the skin, खेलो, just have fun. Make sure you show it to the world and the to rest of the pack. कि ना मैं ठीक रीजनिंग वैसे स्टार बना था, मैं ठीक रीजनिंग से पाकिस्तान के लिए बना था, तो वो कर दे। हम सब पे टाइम आए यार, हम सब पे टाइम आए। शायद इसलिए आए थे कि हमारे लेवल के जो क्रिकेटर्स थे, अगर आप देखें ना, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द हिस्ट्री में आप जब आप जाते हैं तो वो ठीक है, वेस्ट इंडीज के पास तो थे इस एरा में। जैसे इमरान खान कहते हैं ना कि वो वेस्ट इंडीज के 5 फास्ट बॉलर 2 बार बैठे थे, वो तो एक टीम के पास है ना। मेरे एरा में हर टीम के पास 6 फास्ट बॉलर थे, हर टीम के पास प्रॉपर, बाजीद से पूछ लें, प्रॉपर ऑलराउंडर्स, जिसमें रजाक को गिनती में नहीं गिनते थे उस वक्त, याद है? कोई मानता ही नहीं था रजाक को ओपनर, हालांकि उसने सारे नंबर से बैटिंग करके मैच जिताए हुए थे। उसका तो नाम बाद में बना जब उसने साउथ अफ्रीका को मारा और जो बताया उसने। वो बेस्ट एरा था। उस बेस्ट एरा में लोग compete करते थे आपस में, neck and neck. And the best spinners as well. The best spinners, best fast bowler, greatest batsman ever. 400, 375 एक दफा किया, 400 एक दफा कर दिया बीसी ने, लारा ने, बीसी लारा कहते हैं उसको, और हेडन ने कर दिया, तोड़ दिया, फिर उसने दोबारा तोड़ दिया, सचिन ने तबाही मचा दी, शेन वॉर्न ने तबाही मचा दी, वसीम अकरम ने तबाही मचा दी। बट ये थिंग इज, उस डे एंड एज में भी आपको अपना इतने लेवल का टैलेंट होने के बावजूद आपको जगह सस्टेन करने के लिए आपको प्रेशर लेना पड़ता है। बिल्कुल। आजकल तो मसला नहीं है, सिर्फ आपने परफॉर्मेंस देनी है अकॉर्डिंग टू द न्यू नॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट वी आस्किंग, दैट्स ऑल वी आस्किंग। जस्ट गो आउट देयर एंड डू इट ब्रो, इट इज वेरी एज सिंपल एज दैट। जो दुनिया कर रही है, जो बस कर दे यार, बस हो गया ना। 5 साल यू been a blue-eyed boys for Pakistan cricket, but I am there with you. Just go out there, do it, make sure that, you know, you bat the hell out of it. That's as simple as that. Or get your name back and get your place back. It's very simple as that. और बच्चे हैं यार हमारे, देख यार, अगेन अहमद, बच्चे हैं हमारे, अच्छा नहीं लगता इतना सीनियर होके क्रिटिसाइज करते हुए, समझा? मैं ठीक है यार, आई एम गोना सपोर्ट देम, ठीक है ना? तो और हम मेक श्योर करेंगे कि यार पाकिस्तान खेल जाए। और पाकिस्तान, बाय द वे, मैं कह रहा था, याद है ना, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से पहले में गया, ये होम ग्राउंड के मैचेस हैं, इधर 20 पढ़नी है, और पाकिस्तान आई एम ऑप्टिंग फॉर इट। और अल्लाह करे कि आकिब जावेद एंड एवरीबॉडी ये कर जाएं और ये टोली ठहर जाए, क्योंकि इससे थोड़ी मुझे उम्मीद है, ये टोली अगर ठहर गई 1-2 साल तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन खड़ा कर देंगे। कि बहुत बुरी तरह अगर हार गए ना तो ऑब्वियसली सारा मुद्दा आकिब जावेद पे पड़ जाना, उसको निकालने की बातें, ये करना वो करना, यार ये मैं नहीं चाहता। और ये हमने पैटर्न देखा है। हाँ, ये मैं बाबर और रिजवान को इसलिए डिस्काउंट नहीं कर रहा कि अभी आपको चाहिए ये बंदे, जब रखना है तो तब रखते नहीं, जब नहीं रखना हो तो जब रखना हो तो फिर निकाल देते हैं। बिल्कुल, वो ठीक काम चल रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। बाजी भाई ने भी मेंशन भी किया कि जहाँ पे थोड़ी सी पिच डिफिकल्ट होगी वहाँ हमारे लिए, हमारी टीम के लिए डिफिकल्ट होगी ब्रो, वहाँ होगी, वहाँ नहीं डिसरिस्पेक्ट करो यार, वो हमारा, चलो जो भी है, हमारा स्टार तो है ना बाबर। बिल्कुल, खुन्नस निकालनी तो बिल्कुल निकाल देनी है सारी, नहीं करते ऐसे, बुरा लगता है। मैं जो मर्जी कह दूं बाबर को, दैट्स फाइन, आप अपने प्लेयर को ऊपर उठा के रखना, यू नो, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। हमारा वो बहरहाल ब्रांड है पाकिस्तान का, और पूरी दुनिया के लिए वो है, ठीक है, तो वही बात, पिटते रहे 2 साल 3 साल, मैंने खुद जाके बात की, बेटा थोड़ा देख ले, थोड़ा देख ले, थोड़ा देख ले, ये वक्त आ जाएगा, आ गया वक्त, बिल्कुल आ गया। अच्छा, मना भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ अपफ्रंट, तुम्हें पता नहीं कितने पुरतानों को, कितने लोगों को मैंने अपफ्रंट बताया था तुम्हारे करियर में ही, ये कर लो
ये तुम बच जाओगे, नहीं करोगे बाहर हो जाओगे। देख ले, हो गया। बिल्कुल सिंपल एज अ डे लाइट। अब थोड़ा सा यार रिजवान बाबर को क्या हो जाता है, 5-6 महीने 1 घंटे में रखते तो क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ता है? चले फिर अब व्हाट शुड बी, गुस्सा नहीं निकालते। अब व्हाट शुड बी द वे टू गो? गुस्सा नहीं निकालते तो होगी एक बस तूने खुद यार शहजाद मुझे ये बता, जब से क्रिकेट बोर्ड आया है कितनी पॉलिसी चेंज होती देखी है? वो कंसिस्टेंसी है इस बोर्ड में? नहीं है ना। ठीक है, वो कोच में नहीं है, उसमें नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है। एक इंग्लिश में बोल रहा है, उर्दू चपड़ा लगा है मंजन बेचन, एक कुछ और कह रहा है, कुछ एक कह रहा है, किसी को पता ही समझ नहीं आ रही क्या करना है। तो ठीक है चल रहा है, बस हम भी चल रहे हैं, पर ठीक है जहाँ हमारे भी प्रोग्राम चल रहे हैं। मेरा एक रह गया। बाबर और रिजवान दोनों ही एक एक टीम के कप्तान हैं और दोनों ही डाउनहिल में जा रहे हैं और पिट नजर नहीं आ रहा कि कहाँ पे रुकेगा काम जाके। तो आई थिंक वन हैज टू कम अप कि आप 44 रन्स कर रहे हैं, आप देयर हैज टू बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग फॉर बोथ ऑफ देम, बिकॉज ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालेगा। I think they've been dropped from T20, right? Both of them, right? लग ये रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता मैनेजमेंट में But given the performances, is So it I too think early to the say? management make it easier for Sana. I think the management is thinking to move away. to move away. Right decision of the management if they're thinking to move away. They have to prove this, ना यार. But again, 100 के स्ट्राइक रेट से खेला, बॉस 98 के स्ट्राइक हाँ रेट से खेला, यहाँ तो पे कैसे अच्छा करेंगे? अब 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आखिरी क्रिकेट में 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आजकल को 120 से भी खेल रहा है तो वो कहते हैं यार नहीं, ये तुम्हारा स्ट्राइक रेट ठीक है नहीं है। ये बात सच है। और अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, देयर इज अ प्रॉब्लम। या यू हैव अ वैलिड पॉइंट। Exactly, and that worrying point is something which certainly I think Sana and Shoaib has answered. Shoaib bhai, inclusion of Shaheen Shah Afridi in T20 squad. हो गई? क्या हो गया? हमारा स्टार फास्ट बॉलर है यार, लाड करो यार। अपने फास्ट बॉलर के साथ लाड करने चाहिए, अपने प्रेशियस बैट्समैन के साथ लाडियां। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ग्रेटेस्ट बैट्समैन के नाम बता सकता हूँ, मैं टीवी में कह नहीं सकता। वो लाड प्यार से उनको करके हम भेजते अंदर। आपके साथ लाड होता प्रेसिडेंसी कोई नहीं मिलता जब, तो फिर कौन सा लाड करेगा फास्ट सच बताऊं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज लाड। बजीद देख ले यार, अंदर जा रहा है ना, स्कोर बोर्ड तेरे सामने लगा हुआ है, हालात तुझे अंदर की पता है ड्रेसिंग रूम के। टेक ओवर। शाहीन बच्चा है यार हमारा, लाड करो। बाबर हमारा बच्चा, को मसला लाड करो। लाड का मतलब ये है कि यार ये करो जो हम चाह रहे हैं तुझसे, बस वे कर दो। और फजूल की इधर उधर की चीजों पे, मैं शाहीन को ऑन कैमरा कह रहा हूं, फजूल की चीजों में इधर उधर मत पढ़। ठीक है, मत सोच, डिविएशन में मत जा। ये छोड़ दे, बस ये कर और एंजॉय कर। वो कहते हैं ऊपर से शाहीन आउटिंग करके दे रहा आजकल। यार कर देगा, वो करता भी है। पीएसएल में नहीं किया उसने आखिर में 3-4 मैचेस में, बिल्कुल की। एट टाइम्स फास्ट बॉलर का थोड़ा सा देखो, हमारा जो बहुत सारा जो सिस्टम चलता है एज ए फास्ट बॉलर बता रहा हूं, वो है मेंटल स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो हमारी बॉलिंग पे इंपैक्ट आता है। हमारी वो ना स्विंग आती ना सीम आती है। हालांकि एक स्टैटिक बॉल को घुमाने के लिए ये चाहिए होता है ब्रेन के तू जाके आगे से हिली। ये कौन करता है? काइनेटिक फोर्सेस करती हैं। उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। उसको अगर सारे मेंटल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे आप, उसको कप्तान बना के हम उतार देंगे, उसको ये कह के कर देंगे, फिर उसको वो कर देंगे, उसने तो खराब होना ही था। फखर जमान खराब नहीं हुआ? ट्रू हुआ ना? शाहीन खराब नहीं हो रहा? हो रहा है। होना चाहिए इंक्लूजन, जाना चाहिए उसको, और ही शुड डू वेल। एंड आई एम टेलिंग हिम ऑन द कैमरा, जस्ट फोकस इन द गेम, enjoy your family life, enjoy the bowling. ये is not gonna last forever, and please train hard. ठीक है, बिकॉज तुम्हारा मसल मैस बहुत कम है टांगों पे, बहुत कम है। उसको तगड़ा कर, तगड़ा हो जा। जितना तगड़ा होगा उतना प्रोपेल अच्छा करेगा जी, और बॉल अच्छा करेगा। जब ये मुझे एक बेस्ट कैप्टन मिला है, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा कप्तान इमरान खान होता तो मैं आई वुड हैव बीन द फैबुलस फास्ट बॉलर। ठीक है, यू नो, बट अनफॉर्चुनेट है, नहीं मिला, नहीं अच्छा मिला। कप्तान नहीं मिला मेरे साथ होते वो, ओह ही वुड हैव मेड द बेस्ट आउट ऑफ मी। बट दूसरी बात, सबसे बेस्ट कप्तान बताओ मेरे साथ कौन गया? बेस्ट कप्तान मोहम्मद यूसुफ। ऐसे भी ये बॉल ही, वो बैट्समैन ही, जो करना ही कर लो। जब थक गया मुझे बॉल दे दी। That's it.
मैं कहा पक्की बात है, अरे पक्की बात, जो तुझे चाहिए। फिर एक गुन्ना टेस्ट मैच कोई जीता है पाकिस्तान आज तक। मैं एमी रनिंग करते आज सोच रहा था कि आज मैं रनिंग, कल मैंने रनिंग क्यों बेहतर की, मैंने वैसे सोच रहा था क्योंकि मैंने 550 से 700 रेपिटेशन लगाई हुई है, काफ और थाइस की, हैमीज की और शोल्डर्स की लगाई हुई है, बिकॉज इज एबल टू लिफ्ट मी दो कि आई एम टायर्ड हफिंग एंड पफिंग, बट अगेन माय फोर्सेस आर आस्किंग मी टू propel. इट्स वेरी सिंपल मैथ। बॉडी जब टायर्ड हो जाएगी तो ना क्रीज पे पहुंच पाएगा, और ये तो भूल ही जा, जब तक यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाएगा ना, ये सारा प्रोसेस नहीं कर पाएगा और इसमें जान नहीं है, तो भूल जा, अगला अंदर आएगा बहुत, ठीक है, और ये बाहर निकलेगा। जिसे कहते हैं कमांड, कमांडिंग पोजीशन में से सीमर्स वो कहते हैं इसको। सो शाहीन शुड बी इंक्लूडेड एंड शुड ट्रीट हिम नाइसली। एग्जैक्टली। और जो शोएब भाई ने कहा कि कल इजाद तो कह रहा था 450, तो मैंने रैप लगा लिए। कितने मोटरसाइकिल पे? नहीं की कह रहे वेट मैंने कितना बताया था आपको? वेट नहीं पता मुझे, 30 kg। 450 मैंने रैप इतने लगाया। तो बन जाते हैं अगर आप 30 रेप्स करें या सेट, और उसके अंदर आपने 90 करने हो टोटल एक सिर्फ एक्सरसाइज के, तो इट विल टेक यू टू 600 to 700 reps। मेरा कल खाली शोल्डर प्रेस, अब मैं वर लोग के अपनी बात कर, मैं बच्चों को समझाने लग रहा हूँ। शोल्डर प्रेस सिर्फ मेरा 70 किलो शुरू हुआ था, वो ड्रॉप आते आते उसके 300 रैप थे। क्या बात। अरे मैं जब ठुडा मारूं ना स्टेज पे, नहीं एक बात को मैं बता रहा हूँ, ठुडा मारूं ये टूट सकता है, बिल्कुल ऐसे ही। यही बेटा फास्ट बॉलिंग है, ठुडे ही हैं। और जाके आखिर से बड़ा ठुडा कहाँ लगता है? पैर पे, बिल्कुल अगला लेफ्ट पैर पे। और जितनी फोर्स जनरेट होती है जब पाँव के नीचे से, वो जो फोर्स बाउंस बैक होती है टुवर्ड्स योर शिन्स एंड अप टू योर थाइज, ऑल द वे बैक टू योर ट्रेपेजियस, इतना बड़ा मसल लगा, और वहां से निकलते हुए यहां तक जब आती है, वो मेरी जान वो सारे प्रोसेस की वजह से आती है ना। अब मैं किस तरह समझाऊं बच्चों को कि ये दिल खोल भी बता सकता हूँ। ट्रू। हराम है किसी ने मुझे एक लफ्ज पूछा हो आज तक कि भाई जनाब हमें सिखा दें कि ये कैसे करना है। बिल्कुल, पर शो के तवज्जुह से बात पहुंच गई है आपकी, और उस बात के ऊपर मैं वापस आपको